सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर कर रहे थे फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उस वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, हालांकि आप लोगों ने सबने देख लिया होगा वो वीडियो। तो इस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम से। बच्चों को मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये वीडियो बहुत ज्यादा मदद करेगी। फिजिक्स का ये चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम से। रे डायग्राम से पहले पूरा बेसिक जानेंगे, स्टार्टिंग से जानेंगे इसको, ठीक है। रे डायग्राम से पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें मतलब हमको बनाने में, रे डायग्राम्स ड्रॉ करने में कैसे ऑप्टिकल डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ऑप्टिकल डिवाइसेस का यूज देख लेते हैं। कौन कौन से ऑप्टिकल डिवाइसेस हमारे यहां पे यूज में आने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए रिफ्लेक्शन में कौन कौन से पहले यूज होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें या फिर रिफ्रैक्शन की भी बात करें तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं यहां पे हमारे पास। देखिए रिफ्लेक्शन के केस में मिरर है ना, रिफ्लेक्शन तो मिरर से ही होता है। पहले हम मिरर देख लेते हैं। तो अगर हम मिरर की बात करें तो हमारे पास सिंपल कौन सा मिरर आ रहा है, प्लेन मिरर, ये वाला है ना। मतलब मिरर होता क्या है पहले ये हम लोग देख लेते हैं। मिरर क्या होता है, इधर जो हम लोग को दिखाता है। जैसे देखिए ये रे ऑफ लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट किया इससे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट किया है ना। तो ये मिरर क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो एक साइड होता है वो कोटेड होता है, सिल्वर कोटेड, मतलब ब्लैक सिल्वर कोटेड हम लोग उसको कर देते हैं ताकि क्या हो, हमको अपना रिफ्लेक्शन इसमें दिख सके, है ना। सिंपल है। अब इसमें देखें रिफ्रैक्शन में तो लेंस की, अगर सिंपल लेंस की बात करें तो ऐसा चीज जिससे हमारा लाइट क्या हो, रिफ्रैक्ट, है ना, वही होता है ना। हाँ, पिछली वीडियो में आप लोगों ने ये सब चीज तो देख लिया होगा। लेकिन अब बात करें मिरर में भी जो टाइप्स ऑफ मिरर है कौन कौन से हमारे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा इसके बारे में हालांकि, लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा अच्छे से देखना है बेसिक के साथ। अगर हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करें तो अगर आपने स्पून देखा होगा, चम्मच जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो चम्मच का जो ये अंदर वाला पार्ट होता है ना सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। केव, देखिए केव मतलब क्या होता है, बेसिकली गुफा, है ना। देखिए ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ऐसा भाग जो अंदर की तरफ हो उसको हम कॉनकेव बोल देंगे। इतना सा आप लोगों को याद रहेगा, ऐसे तो बिल्कुल याद रहेगा। और जो निकला हुआ पार्ट है उसको हम कॉन्वेक्स, सिंपल, है ना। अब देखते हैं कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कॉनकेव मिरर, देखिए मैंने बताया केव मतलब ऐसा, है ना। तो सिंपल होगा सर, कॉनकेव मिरर भी तो ऐसा ही होना चाहिए। केव की बात की आपने तो हाँ, ऐसा मिरर जो क्या हो, केव हो जिसमें, है ना, वो कॉनकेव मिरर हो गया। सिंपल हो गया हमारा ये, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। यहां पे कॉन्वेक्स है, यही लिखते हैं मिरर, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा सर, कॉनकेव वाला पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा, मतलब पूरा कोटेड होगा, सिल्वर कोटेड आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब लेंस में देखें तो क्या क्या, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सिंपल सर, आपने अभी बताया। तो कॉनकेव लेंस कौन सा होता है सर, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है कुछ, ठीक है। होता तो वैसे ये डबल कॉनकेव लेंस है, लेकिन हम लोग इसी को मतलब हमारे 10th क्लास में आगे भी इसी को बोलेंगे हम, क्या, कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक है। अब कॉन्वेक्स, और इसको क्या बोलेंगे सर, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा आसान है। अब अगर देखें तो केसेस अगर देखें कि कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए अगर हम लोग इस पे बीम ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट गिराते हैं किस पे, कॉनकेव मिरर पे, तो क्या होता है,
तो क्या होता है सर, ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करता है और एक ऐसे पॉइंट पे मिलाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फोकस क्या है, ऐसे वैसे सब चीज देखेंगे। लेकिन इतना सा आपको अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि कॉनकेव मिरर ने क्या किया सर, सारे रेज ऑफ लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोल दी सर। तो इसीलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर बहुत अच्छा आपने बता दिया। मैंने नहीं, आप लोगों ने ही बताया अभी कि सर इसने क्या किया, सारे रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए सर, कन्वर्जिंग मिरर बोल दिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, अगर हम इस पे रेज ऑफ लाइट को गिराएंगे, सारे कर देते हैं, 3 5 ले रहे हैं रेज ऑफ लाइट को। ठीक है, तो ये क्या करेगा सर, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, ये भी क्या करेगा, सॉरी ये इधर नहीं होगा, ये भी रिफ्लेक्ट कर देगा सारे रेज ऑफ लाइट को। ठीक है, लेकिन क्या है, यहां पे अगर हम इसको पीछे करें, आपको अगर पूछा जाए कि इसका फोकस बताओ, तो आप इसको पीछे करके मिला सकते हैं, है ना। आगे ये मिलेंगे क्या, ये रेज आगे जाके मिलेंगे, सब तो पैरेलल हो गया ना एक दूसरे के, तो आगे तो मिल नहीं सकता है ना। तो यहां पे इसका फोकस हो जाएगा। और एक चीज आप बताइए अब कि इसने क्या किया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, है ना, सारे लाइट्स को क्या किया, एक दूसरे से डाइवर्ज किया। इसीलिए इस मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ठीक है, इतना सा आपको अगर समझ में आ गया तो ये दोनों तो बहुत बच्चे वाला चीज हो जाएगा। इसको कन्वर्जिंग मिरर, किसको, कॉनकेव को। अब कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, उसका उल्टा होता है कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसको कन्वर्जिंग और इसको कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग, दोनों को आपको समझना है। इतना सा अगर आपने याद रख लिया तो बहुत आसान है, मतलब इसके बाद तो बच्चे वाला चीज हो जाएगा सब कुछ। चलिए देखते हैं इसको जल्दी से कि ये कैसे कैसे करता है। मैंने बताया अभी ये डाइवर्ज करेगा, हाँ सर डाइवर्ज करेगा, तो करवा देते हैं इसको डाइवर्ज। ये हमने रेज ऑफ लाइट गिराई, अब ये क्या करेगा, ऐसे, है ना, ये भी थोड़ा डाइवर्ज होगा लेकिन पता नहीं लगेगा क्योंकि बहुत कम होगा। ठीक है, ये हुए हमारे डाइवर्ज हो गए, हाँ मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। याद रखिए, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है ना। अब अगर पूछे कि इसका फोकस कहां होगा सर, तो हम पीछे की तरफ लाएंगे इस सबको, है ना, जहां मिलेगा ये सब वो इसका फोकस हो जाएगा। सिंपल सर, है ना। और आप लोग देख रहे हैं कि रेस को क्या कर रहा है ये सर, डाइवर्ज कर रहा है। सर बिल्कुल आपने सही बोला था कि ये तो बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह है, कॉनकेव लेंस। आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर किसकी तरह एक्ट करता है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर किसकी तरह एक्ट करता है, कॉनकेव लेंस की तरह। मतलब एक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है ना। लेकिन ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग क्या है सर, डाइवर्जिंग लेंस है। बिल्कुल लिखते जाइए आराम आराम से, बनाते जाइए डायग्राम्स को। मेरे थोड़े गंदे बन रहे हैं, आप लोग पेंसिल से बनाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5। देखिए इस पे जब हम लोग रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को गिराते हैं इस लेंस पे, तो क्या होता है सर, ये भी करता क्या है, रिफ्रैक्ट ही करता है। लेकिन ये सब को क्या करता है, एक जगह पे, सॉरी ये थोड़ा ऐसा बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, आगे भी जाएंगी तो ये जो कन्वर्ज जहां पे करता है उसी पॉइंट को, सब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कह देंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या किया, इसने भी एक जगह पे कन्वर्ज किया, इसने भी एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस सर, मतलब कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ गया इतना सा, बहुत ज्यादा आसान था, कुछ तो था ही नहीं इसमें। इसमें देखिए हमने देखा कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस और एक दो लेंस होता है, देख लीजिए, लेकिन उसका अभी हमको जरूरत नहीं है। देखिए ये होता है प्लेनो कॉनकेव, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, फिर भी बता दे रहा हूं। इसको प्लेनो कॉनकेव बोलते हैं, और कॉन्वेक्स भी होता है, इसको हम लोग
ऐसे होता है ऐसे करके, ठीक है, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं, लेकिन इस मिरर का, इस लेंस का हमको काम नहीं है अभी, तो इतना सा इसको रखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ एक रिलेटेड टर्म्स है इस रे डायग्राम से। मतलब हम लोग जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमको कुछ टर्म्स मिलेंगे, तो वो सारे को ध्यान में रख के चलना है। तो देख लेते हैं वो सारे टर्म्स कौन कौन से हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक कनकेव और कन्वेक्स लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, देखा जाए किसको, ये मिरर, ठीक है, मिरर के बीच से क्या गया है, एक लाइन गया हुआ है। ये जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग आप गौर कीजिए सर, आपने यहां तो PAL लिख दिया जी, मेन एक्सिस, मेन, प्रिंसिपल का मतलब मेन है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल है ये, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये जो मिरर है ये क्या है, एक स्फीयर ही तो है। इससे अगर हम ड्रॉ करें तो एक स्फीयर पूरा बनेगा ना, एक पूरा सर्कल ड्रॉ होगा इससे, है ना। ये कर्वेचर है किसका, पूरे एक स्फीयर का कर्व है ना। तो इसका जो पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है ना सर, उसको हम C से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है ये सारी चीजें। अब और जहां पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पॉइंट होता है ना, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर। ऑफ कोर्स मिरर का ही ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो पोल ऑफ द मिरर ही होगा। हाँ, तो सेंटर और पोल के बीच में, बीच का जो होता है, बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। अभी मैंने फोकस के बारे में आपको बताया था। फोकस क्या होता है, जहां पे सारी पैरेलल रेज, मतलब पैरेलल रेज जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होके, मिरर में तो रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्लेक्ट होके वहीं से क्रॉस करेगी या वहां पे गिरेगी, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस, या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब फोकस है तो इसके बीच ये देखिए, ये पूरा डायमीटर, ये एक सर्किल है, ये पूरा एक डायमीटर होगा ना, हाँ आप लोग को पता ही होगा। तो ये जो होगा, ये भी तो कुछ होगा ना सर, ये क्या होगा, रेडियस होगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो फोकस और पोल के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये R है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, R/2। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच का, है ना, दूरी सेम है, तो R/2 ही होगा। R/2 को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं सर, फोकल लेंथ। देखिए ये सारी चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो आपको याद रखना होगा सब चीज। एक बार रिकैप करते हैं। मिडल लाइन, दोनों लेंस और हो या मिरर, उसके मिडल लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं सर, ठीक है। एक कर्वेचर, मतलब ये पूरा एक स्फीयर ड्रॉ हो रहा है, एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, उसके मिड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ये पूरा एक रेडियस था, अच्छा इसको फोकस भी तो बोलते हैं, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे या डाइवर्टेड रेज, है ना, क्या हो, गिरे, वहां पे क्या बोलते हैं, उसको फोकस बोलते हैं। पैरेलल रेज जहां पे गिरती है उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब रेडियस है तो ये R/2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और उस R/2 को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, मैंने लिख दिया है। ये प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है इसको। अब इसकी बात करते हैं। यहां देखिए, यहां तो एक स्फीयर था सर, अब तो यहां पे दो स्फीयर बन रहे हैं। बिल्कुल सर, ये नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, इधर भी तो है ना, जैसा वहां वैसा ही इस साइड। ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दोनों साइड स्पेयर बन रहे हैं, तो दोनों साइड्स होंगे जो भी होंगे हमारे, है ना। तो जहां पे रिफ्रैक्ट होके गिरता है लाइट, मतलब सारे पैरेलल लाइंस जहां पे गिरते हैं उसको तो फोकस मैंने बता ही दिया। तो यहां पे भी फोकस होगा, तो फोकस तो इधर भी होगा ना, है ना, दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। देखिए इसको सेंटर में होना चाहिए हमेशा, है ना, सारी चीजों को, जैसे ये सेंटर में है तो इसका हाफ होगा ना फोकस, हाँ ये। और इसको बोलते हैं, ये अब F हो गया या F1 हो गया, तो ये 2F1 हो जाएगा, है ना, इसका डबल है ना, F1 का डबल है ये F2 का डबल है ये, तो 2F2 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना सा आ गया। फिर से वही हो जाएगा, यहां पे फोकल लेंथ हो जाएगा। ये बीच वाले को इसमें बोलते हैं O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसमें पोल ऑफ द मिरर था हमारे पास, ठीक है। इतना सही है। इसमें ये रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस हो गया सर।
अब रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं इसमें भी, है ना। और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, r/2। r/2 क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इतना सही है इसमें। देखिए अब कुछ एक यूजफुल रेज है जो हमको इन सारे मिरर्स और लेंसेज में काम आएंगी। देखिए मतलब इमेज फॉर्मेशन में जो काम आएंगी, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग लेंस है ना। ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग लेंस। ये तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है, लेकिन अब देखिए इन लोग सबका यूज, इसमें जो रेज होती है वो कैसे कैसे जाती है। पहले हम लोग फोकस अपना ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, जब भी हम लोग पैरेलल रेज उस पर गिराते हैं, मिरर है कन्वर्जिंग मिरर में क्या होता है, जब भी हम उस पर पैरेलल रेज गिराते हैं ना, कोई भी पैरेलल रेज, तो वो कहां से होके क्रॉस करता है, फोकस से। हमेशा वो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से, चाहे कहीं पे भी हो। बस पैरेलल किसके होना चाहिए रे, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से होके क्रॉस करेगा। ठीक है, इतना सा तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब अगर क्या हो, हम अगर फोकस से क्रॉस करवाएं, हम एक रे लें, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, इस एक रे लें जो हम लोग फोकस से होके क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो जाएगा पैरेलल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर पैरेलल रे टकरा रहा है मिरर से, तो वो किससे होके क्रॉस करेगा, हमेशा और हमेशा फोकस से होकर क्रॉस करेगा। अब अगर हम रे ही फोकस से, रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से होकर जा रहा है मिरर की तरफ, तो वो बन जाएगा कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट पी है ना। ठीक है, इतना समझ में आया। और एक चीज क्या, कि अगर हम लोग कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन, कोई रे पास कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जाएगा भी यहां पे। और देखिए यहां का जो होगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो लाइट क्या करेगा, रिटर्न करेगा अपने ही पाथ पे। मतलब वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिरर से टकरा रहा है, तो वापस भी वो उसी रास्ते में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए, ये हमारा क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था। ठीक है, अब डाइवर्जिंग मिरर देखते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, है ना। ये तो आप लोगों को अभी तक पता लग ही गया होगा, हाँ, पहले भी देख चुके हैं हम लोग ये सब चीज। अब ये हमारा फोकस है। अगर हम लोग इसमें पैरेलल रेज जाती है, मतलब पैरेलल रेज जाके इसमें टकराता है इस मिरर से, तो क्या होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग थोड़ी है जो ये फोकस पे जाके सारे रेस को मिला देगा, नहीं, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा रेस को। रेस को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। हमारे सारी रेस को ये सिंपली डाइवर्ज कर देगा। इधर से जा रही थी हमारी रेस, यहां से वापस आ रही है। लेकिन ये सारे रेस को अगर हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं वर्चुअली, तो ये जाके एक पॉइंट पे मिलेगी। ये पहले भी जान चुके हैं हम लोग। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल रेज अगर मिरर से, किस मिरर से, डाइवर्जिंग मिरर से टकरा रही है, तो वो कहां जा रही है, सीधा और सीधा फोकस पे, पीछे की तरफ। ठीक है, इसमें भी होता है, अगर परपेंडिकुलरली, मतलब कर्वेचर से या फिर ऐसे आके रेज लगे इस पे जिसमें परपेंडिकुलर पड़े, तो इसका कहां जाएगा, ये सीधा और सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चले जाएगा। ठीक है, इसको अगर बढ़ाए कि रे सीधा जा रहा है और मतलब इधर से जा रहा है और वापस भी उसी पाथ में, रिवर्स हो रहा है अपने पाथ में। ठीक है, तो क्या होगा, इसको अगर हम बढ़ाएं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये चले जाएगा। अब देखिए, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस या फिर कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या करता है, अगर हम इस पे पैरेलल रेस को गिराएं, तो वो ये क्या करेगा, सारे रेस को एक पॉइंट पे रिफ्रैक्ट करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों को सिंपल था कि पता था सर, ये तो हमको, ये तो प्रिंसिपल है हमारा, सॉरी। ठीक है, इतना सा तो आपको पता था। और एक चीज, अगर एक लाइन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, पॉइंट ओ को टच करते हुए पास हो रही है, तो उसमें जो होगा ना, रिफ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा
कम होगा, इतना कम होगा कि हमको लगेगा वो रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, सीधी ही जा रही है। यहां पे भी था कुछ, अगर पी पॉइंट पे लाइट गिरता है, अगर लाइट कहां गिरता है, पी पॉइंट पे, क्योंकि लाइट तो कहीं भी गिर सकता है पूरे मिरर पे, और गिरता ही है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं दिखता है हमको, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑब्जर्व करते हैं, इमेज फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। वैसे सिंपल यहां देखते हैं पहले कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर कोई लाइन गिरता है तो वो ऐसे जाता है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जितने एंगल पे वो लाइट गिर रहा है उतने एंगल पे ही वो वापस भी जा रहा है। और सेम इस केस में भी यही होता है, दोनों मिरर्स में यही होता है, लाइट जैसे जाएगा और उसी जिस एंगल पे गिर रहा है उसी एंगल पे वो वापस भी जा रहा है। इसमें लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ओ से क्रॉस हो रहा है तो उसमें जो रिफ्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब अगर देखिए इसमें पैरेलल लाइंस थे तो वो फोकस पे होकर गिरे। अब अगर हम मान लीजिए फोकस से ही लाइन को दे रहे हैं, मतलब हमारा जो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो फोकस से होकर टकरा रहा है लेंस से, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगा, चाहे जहां से भी जाए। समझ में आ रहा है इतना सा आपको? कुछ है ही नहीं इसमें। हम पैरेलल रेस थे, उन्होंने रिफ्रैक्ट किया फोकस पे, ठीक है। अब फोकस से हमने रेस को फेंका तो वो क्या करेगा, पैरेलल बना देगा, उसको उल्टा कर देगा उसका, है ना। इतना सा तो आपको समझ में आ ही गया। अब अगर इसकी बात करें, ये क्या करता है, अगर इस पे पैरेलल रेस गिरे तो ये क्या करता है, रिफ्रैक्ट, मतलब रिफ्रैक्ट करता है, प्लस में डाइवर्ट कर देता है ना। ये कन्वर्जिंग लेंथ था, ये डाइवर्जिंग लेंथ था, ये डाइवर्ज कर देता है रेज ऑफ लाइट को। लेकिन ये जो डाइवर्ज करता है, अगर हम लोग पैरेलल रेस गिरा रहे हैं इस पे, ये जो डाइवर्ज करेगा उसको अगर हम लोग पीछे की तरफ बनाए तो वो क्या बनेगा, कहां गिरेगा, लाइट फोकस पे गिरेगा। ये तो आपको पता ही था सर, है ना। आप एक ही बात बता रहे हैं बार बार, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा ना इस चीज को। हाँ, अब अगर हम लोग फोकस से ही क्रॉस करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स सर वो सीधा हो जाएगा, है ना। हाँ, जो उसमें वही इसमें सेम चीज है सर, कुछ नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि ये लाइन ऐसे आ रहा है, अब इसको सीधा करेगा, क्यों, क्योंकि फोकस से क्रॉस हो रहा है ये, ठीक है। इतना सा तो आपको समझ में आ गया। हाँ, अब इसमें भी यही केस होगा, ये जो बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर है उससे अगर हमारा लाइन पास हो रहा है, उससे अगर हमारा रे ऑफ लाइट पास हो रहा है तो उसमें रिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा, मतलब इतना कम होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, बहुत कम होगा। आपको लगेगा हमारा लाइट क्या किया, सीधा ही चला गया। तो इतना सा आपको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले इसको देखने से पहले कुछ और देखते हैं मिरर में कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। मतलब थोड़े से डाउट्स रह जाते हैं हमेशा इसमें, इसीलिए थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल हम लोग बोलते क्या, अभी तक क्या देखे कि ए बी हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे एक पैरेलल रेज जा रही है, ठीक है। ये कौन सा रेज मिरर है, कन्वर्जिंग, तो ये कन्वर्ज करेगा इसको किस पे, फोकस पे, ठीक है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई पैरेलल रेज भी आ रही है इस पे, पैरेलल नहीं तो मान लीजिए ऐसा रेज जो क्या हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल पोल पे टकरा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने एंगल पे टकराया है उतने एंगल पे वापस हो जाएगा, होगा ना। तो अब हमको क्या पता लग रहा है इससे कि जहां पे हमारे क्या कर रहे हैं, रेज रिफ्लेक्ट होके टकरा रहे हैं, आपस को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ए डैश बी डैश हमारा ये इमेज बन गया, ठीक है। तो ये इमेज क्या दो ही रे ऑफ लाइट से बना, यही मेन डाउट है। दो लाइट से नहीं बना। अगर पैरेलल रेस की बात करें तो बहुत सारे पैरेलल रेज ऐसे 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 आए और वो क्या किए, सारे के सारे फोकस से क्रॉस हुए, सारे के सारे, ठीक है। वही हो रहा है ना, फोकस से क्रॉस हो रहा है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, उधर से भी बहुत सारे रेज आई और बहुत सारे हमारे टकराए, आपस में इंटरसेक्ट, बहुत सारे रेस किए, तब जाके हमारा एक इमेज फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि एक पैरेलल और एक आया और एक टकरा गया तो इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये डाउट रह जाता है थोड़ा सा, इसीलिए जैसे इस पॉइंट से बहुत सारे रेज आ रहे हैं, इस पॉइंट से, फिर अलग अलग पॉइंट से, सारे पॉइंट से अलग अलग रेज आ रहे हैं, वो सारे रेज जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और देखिए हमेशा यहीं पे अभी एक चीज बता देते हैं कि ये इमेज देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ऊपर के साइड था, मतलब इरेक्ट था, ठीक है। लेकिन जो रियल इमेज बना हमारा, वो क्या बना, हमारा इन्वर्टेड बना, नीचे की तरफ बना, उल्टा बना, है ना। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या है, हमारा ए और बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें से एक रे पास हो रही है जो कि पैरेलल है किसके,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे उसमें था अभी, तो वो क्या होगा, फोकस पे जाके, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज कर देगा वो फोकस पे, ठीक है। अब ऐसा रे लिए, फिर एक इससे रे पास हुआ जो कि थोड़ा आगे है हमारे ओ से, ठीक है। वो क्या किया, एफ से जो रे पास हुआ दोनों जाके कट गए, आपस में इंटरसेक्ट कर गए, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, यहां पे बन गया, ठीक है। तो हमको यहां पे क्या पता लगा, अगर मान लीजिए हम यहां पे एक स्क्रीन रखते हैं, क्या रखते हैं सर, एक स्क्रीन रखते हैं यहां पे कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये इमेज हमारा फॉर्म कहां हुआ, स्क्रीन पे हुआ ना, ऑन द स्क्रीन हुआ। तो ऐसे इमेजेस, ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि स्क्रीन पे फॉर्म हो, वैसे इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है, रियल इमेज। और रियल इमेज जो होता है हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है सर। रियल इमेज क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। और आप बोलिएगा सर वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज का भी मैंने बनाया हुआ एग्जांपल, वो भी अभी हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यहां पे स्क्रीन बनाया, हमारा रियल इमेज फॉर्म हो गया। हम अपनी आंखों से, आंख भी बना देते हैं, अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं कि हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। और रियल इमेज कैसा हो रहा है, देखिए ए बाई बी, मतलब ए डैश बी डैश उल्टा हो गया ना हमारा इमेज। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड हमारा बना, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाइए, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी, हमने बताया ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे पास हो रहा हो तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, लेकिन इतना कम होगा कि आपको पता नहीं लगेगा। तो वो क्या हुआ, यहां से गया ऑप्टिकल सेंटर से जाके ये सीधा ही चलते रह गया। लेकिन एक पैरेलल रे था जो कि यहां टकराया और फोकस पे जाके क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, फोकस पे हुआ, कन्वर्जिंग लेंस है ना। तो क्या हुआ, अब देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या हो गए, पैरेलल नहीं हुए, ये और ये पैरेलल हो गया। तो ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट करेगा क्या, आपस में मिलेगा कहीं पे भी जाके, नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइंस मिलते हैं कहीं क्या, नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अब पैरेलल लाइन मिलेंगे नहीं तो सर इमेज कहां से बनेगा, बनेगा सर रियल इमेज नहीं बनेगा, लेकिन कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, जो आईने में बनता है हमारा इमेज। कैसे सर, ये जो है रे ऑफ लाइट, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे हम, पीछे की तरफ करेंगे सर, तो कभी ना कभी जाके तो मिलेगा। हाँ, लेकिन क्या हुआ सर, यहां पे अगर हम लोग स्क्रीन रखते हैं अपना, मान लीजिए हमने यहां पे स्क्रीन रखा, तो क्या हम अपनी आंखों से देख पाएंगे कि सर ये हमारे स्क्रीन पे है कि नहीं। ये हमारे स्क्रीन पे होगा इमेज, लेकिन ये इमेज कैसा बन रहा है, देखिए ऊपर की तरफ बन रहा है, ए डैश बी डैश नाम देते हैं इसको। ये कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। लेकिन हमको ये स्क्रीन पे दिखेगा क्या, क्यों स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन पे तो सामने वाले इमेज दिखते हैं ना सर। हाँ, ये हमको नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, ये बिहाइंड होगा हमारे स्क्रीन के, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सर, वर्चुअल इमेज। तो ऐसे इमेज जो कि हमको नहीं दिखते, मतलब स्क्रीन पे ना दिखे, उनको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। स्क्रीन मतलब क्या हुआ सर, कोई भी पेपर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए सामने देखिए आईना लगा है, मान लीजिए, ठीक है, मैं अपने आईने में खुद को देख रहा हूं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वो रियल इमेज है, तो क्या आईने के पीछे जाके अगर आप कोई स्क्रीन लगाते हैं तो क्या मैं वहां दिखूंगा, नहीं दिखूंगा, पक्का ही नहीं दिखूंगा ना, हाँ, आईने के आर पर। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि मैं अगर आईने से 10 मीटर के दूरी पे हूं, तो आईने के अंदर भी मैं 10 मीटर की दूरी पे हूं, है ना, ये आपको दिख रहा है, ये रियल भी लग रहा है, लेकिन वो रियल है नहीं, वो यही इमेज है वर्चुअल इमेज, जो कि हम लोग कहां से देख रहे हैं सर, यहां से बैठ के ऐसे करके देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है। लेकिन अगर हम सामने से जाके देखें, मतलब मिरर के पीछे जाके देखें, तो मनप्रीत सर वहां नहीं मिलेंगे, ठीक है, या फिर आप भी नहीं मिलेगा अगर आप आईने के सामने खड़े हैं। तो इतना सा आपको समझ में आ गया। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारे इमेज फॉर्मेशन है किसके थ्रू, कनकेव मिरर के, कनकेव मिरर यानी कि कन्वर्जिंग मिरर के थ्रू, ठीक है। हमको देखिए यहाँ पे 6 केसेस हैं, पहले समझ लेते हैं कौन कौन से केसेस कौन कौन से हैं। पहले हम लोगों ने इमेज को कहां रखा, इन्फिनिटी पे, मतलब लेंस से कुछ इन्फिनिटी के दूरी पे, ठीक है, वो कुछ माना हुआ दूरी है, ये नहीं कि पूरा एकदम लास्ट में ही है, वो नहीं, ऐसे मतलब जैसे 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, वो भी इन्फिनिटी है इसके लिए, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखा हमने ऑब्जेक्ट, तो उससे क्या हुआ, कौन सा इमेज कहां फॉर्म हुआ वो देखेंगे। उसके बाद इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़े, मतलब बिहाइंड सी के जस्ट पीछे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा ऑब्जेक्ट को, तब क्या हुआ, कैसा फॉर्म हुआ इमेज वो देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद हमने सी के पीछे रखा था ना, अब सी पे रख दिया इमेज को, उसके बाद क्या क्या हुआ वो देखेंगे, ठीक है। अब और आगे बढ़े तो सी और एफ, बिटवीन सी और एफ दोनों के बीच में हमने रखा, कहां इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, हो सकता है वर्चुअल बन जाए, हो सकता है रियल बने, रियल बने तो इन्वर्टेड ही बनेगा, है ना, ठीक है। अब इतना आगे आ ही गए, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, तो एफ पे हमने रख दिया, फोकस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, तो कहां बनेगा, सारा चीज अभी देखेंगे, ठीक है। कितने केसेस हुए, 1 2 3 4 एंड 5 और लास्ट वाला है हमारा 6, बिटवीन एफ एंड पी, यहां पे रखेंगे तो क्या होगा, और पोल पे तो हम लोग रख ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट ही यहां रख देंगे तो लेंस क्या करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी से। हमने इन्फिनिटी पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, इससे रेज ऑफ लाइट आ रही है ना, आएंगे ही ऑब्जेक्ट, मतलब आएंगी, तो आई पैरेलल रे जो आए वो क्या हुआ, मिरर में टकरा के फोकस से पास हुआ। हमको पता है पैरेलल रेस कहां से पास होती है, फोकस से, ठीक है। और एक पैरेलल रे है वो भी फोकस से पास हुआ, तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, मैंने बताया था आपको, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा रेज, है ना, यहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा जो इमेज होगा वो बहुत ही ज्यादा हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब इतना छोटा होगा कि बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल है तो नीचे की तरफ होगा इन्वर्टेड, ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट यहां नहीं होगा, नहीं दिखेगा हमको, ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाईली डिमिनिश्ड होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये केस समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, हमने ऑब्जेक्ट को क्या लाया, यहां इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाया, मतलब जस्ट सी के पीछे रखा ऑब्जेक्ट को, तो इससे हमारी रेस पैरेलल पास हुई, वो कहां से, फोकस से होकर गुजरेगी, और एक आया जो कि कहां से टकराया, फोकस से क्रॉस हुआ, फोकस से क्रॉस हुआ तो रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी, और वो कहां बनेगा ऑब्जेक्ट हमारा, बिटवीन सी एंड एफ बन जाएगा। अब देखिए यहां ऑब्जेक्ट छोटा था, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा था, यहां भी ऑब्जेक्ट इससे छोटा ही बना है, देखिए, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि हम जैसे जैसे इन्फिनिटी से पास ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हमारा जो रियल इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है, और प्लस में क्या बन रहा है, वो बड़ा होते जा रहा है ना। चलिए अब सी पे, एट सी, हमने सी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब सी पे रखा तो उसका रियल इमेज भी सी पे ही बनेगा, ये आप लोग याद भी रख सकते हैं, कैसे बनेगा देख लेते हैं। रेज आई, फोकस से पास हुई, एक और रे आई, फोकस से पास हुई, और इंटरसेक्ट कहां की, सी पे करेगा। आप लोग बना के देख लीजिए, तो ए डैश और बी डैश हमारा जो इमेज बनेगा वो सेम एज द ऑब्जेक्ट बनेगा, एकदम ऑब्जेक्ट की तरह बनेगा इमेज, ठीक है, उसी के साइज का बनेगा, लेकिन क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, रियल होगा, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अब हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा सी पॉइंट है, ये एफ है, ठीक है। यहां पे हमने ए बी अपना ऑब्जेक्ट रखा, यहां आई क्या, रेज आई, पैरेलल रेज फोकस से पास हुई, यहां से आई हमारा प्रिंसिपल से टकराई, पोल से टकराई, और क्या आई, इधर आई, और यहां पे ए डैश बी डैश हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, रियल इमेज बना। तो ये क्या हुआ, लार्ज हो गया इमेज हमारा, क्या हुआ, इन लार्ज इमेज बना, इन लार्ज नहीं, लार्ज बोल सकते हैं इसको, लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना इसमें, ठीक है। लेकिन अब बात करें एट एफ, अब हमने एफ पे रख दिया, क्या होगा एफ पे, यहां पे देखिए फोकस पे इमेज बना था, कब, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था। अब देखिए यहां उल्टा होने वाला है, हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या हुआ, पैरेलल रेज गई, फोकस से पास हुई, पोल से टकरा के सेम एंगल बना के नीचे की तरफ आई, और ये दोनों लाइन जो पैरेलल रेज है वो कहां जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, ठीक है। और हमारा इमेज क्या बनेगा, बहुत ही ज्यादा इनलार्ज बनेगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं इनलार्ज, सॉरी, ठीक है, इनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्यों, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा ना, मैंने बताया इन्फिनिटी को हम लोग क्या मान लिया, यहां पे कोई जगह मान ली है, इन्फिनिटी को अनंत नहीं माने हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए लास्ट है हमारा क्या, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में हमने अब ऑब्जेक्ट को रखा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पैरेलल रेस फोकस से पास होंगी, अब पैरेलल रेस फोकस से पास हो रही है तो देख रहे हैं आप, ये इधर की तरफ जा रहा है, और प्रिंसिपल से जो पास हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों रेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों कभी मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, और हमारा इमेज कैसा बनेगा, लार्ज इमेज फॉर्म होगा, लेकिन कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा,
हमारा इमेज कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट की जैसा ही ऊपर के साइड बन रहा है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रहा है ए डैश बी डैश बन रहा है। तो चलिए इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग मिरर का देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें हम लोगों के पास दो ही केस रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि देखिए इसका जो स्पेयर होता है इस साइड बनता है, आप लोग देख ही रहे हैं, है ना, इस साइड स्पेयर बन रहा है। और इमेज मतलब मिरर के पीछे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या उससे लाइट आएगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बैक साइड है ना, बैक साइड अब मैंने बताया कि ये कोटेड रहता है, सिल्वर कोटेड या ब्लैक कोटेड आप लोग कह सकते हैं उसको, है ना, इसीलिए तो इस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो चलिए हम लोगों ने रखा एट इंफिनिटी अपने ऑब्जेक्ट को, पहले केस में इंफिनिटी पे रखा तो उसमें क्या हो रहा था, हाईली डिमिनिश्ड, और कहां बन रहा था, फोकस पे, किस पे, कनकेव लेंस मिरर में। इसमें क्या होगा, लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन क्या हुआ, कन्वर्ज नहीं हुआ, डाइवर्ज हुआ मिरर से। इसमें भी देखिए मिरर से डाइवर्ज हो गया, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन आगे की तरफ तो हो नहीं रहा है, होगा किधर, अगर हम इसको एक्सटेंड करें दोनों साइड तो फोकस पे ये मिल रहा है। तो आपको एक चीज पता लगा होगा कि सर कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, यहां पे रियल इमेज है क्या, मैंने बताया ये अलग, मतलब मिरर के पीछे दिख रहा है ना ये, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है सर, आपने ही बताया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये फर्स्ट केस था हमारा। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमारा क्या है, सेकंड केस क्या है, हम लोगों ने कहीं पे भी रखा, मिरर से इधर बस ऑब्जेक्ट थोड़े से डिस्टेंस पे रखा, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा। अब रेज जो आई इससे रिफ्लेक्ट हुई, अब रिफ्लेक्ट हुई तो डाइवर्ज होगी, कन्वर्ज तो होगी नहीं कि फोकस पे आके मिल जाएगा, वैसा तो कुछ नहीं है सीन इसमें। और एक रे ऑफ लाइट गया जो कि हमारा पोल पे टकराया। अब पोल पे टकराया, जितने एंगल से टकराया उतने एंगल से वापस भी जाएगा, है ना, ये दोनों एंगल सेम होता है तो वापस गया। अब हम जब इसको वापस आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक ऑब्जेक्ट मिलता है ए डैश बी डैश। ये दोनों केस इसमें क्यों है, सिर्फ दो ही केस क्यों है, क्योंकि इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा है। इसको आप कहीं भी रखिए तो इमेज हमेशा और हमेशा इस साइड ही बनेगा। और कैसा बनेगा हमेशा सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। आप लोग करके देख सकते हैं, इसमें वर्चुअल होगा, VER होता है, ठीक है, ये आप लोग करके देख सकते हैं। और दो तीन केस। तो अभी हम लोग अभी के लिए मिरर तक ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेंस का, कनकेव और कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, दोनों के इमेज फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी डाउट्स हैं और आप चाहते हैं कि वो डाउट्स आप हम तक पहुंचाएं, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक वही होता है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और हमको डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट्स बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। देखने के लिए थैंक यू।